मेरे पिताजी का कुछ महीनों पहले देहांत हो गया और मुझे बहुत ही दुख हुआ कि वो गुजर गए। और सभी लोगों को तो पता है कि किसी के भी माँ या बाप के गुजरने के बाद बच्चों को बहुत दुख होता है। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन एक बात से मुझे बहुत दुख हुई कि मैं उन्हें फिनलैंड नहीं दिखा सका। और इसलिए नहीं कि फिनलैंड बहुत खूबसूरत देश है या यहाँ पर बहुत पैसा है या बहुत खुशहाली है, इसके वजह से नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से फिनलैंड मेरे पिताजी जैसे लोगों के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे मेरे पिताजी के लिए फिनलैंड हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरे पिताजी बहुत अलग इंसान थे और वो एक बहुत अलग तरीके के मर्द थे। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं फिनलैंड की मर्दानगी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को एक अलग मर्दानगी, अब हमारी जो भारतीय मर्दानगी है वो थोड़ी अलग है और जो फिनलैंड की जो मर्दानगी है वो थोड़ी अलग है। तो चलिए थोड़ा फिनलैंड के मैचो मैन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा फिनलैंड के मर्द के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, जो फिनलैंड की जो मर्दानगी है वो बहुत हमारे भारत से बहुत अलग है। और ये मैं कह सकता हूँ, शायद मैं काफ़ी देश घूम चुका हूँ, तो अमेरिका के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन जितने भी ये क्या बोलते हैं उत्तरी देश हैं, जो फिनलैंड के नज़दीक वाले देश हैं, जो नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है, वहाँ के जो आदमी हैं, जो पुरुष हैं, वो थोड़े अलग तरीके के हैं और उनकी मर्दानगी थोड़ी अलग है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं अपने पिताजी को यह दिखाना चाहता था, क्योंकि वो हिंसा से दूर भागते थे, कभी भी वो लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करते थे। और अगर कोई उन्हें जोर से आवाज दे दे, ए क्या कर रहे हो उधर, तो वो सहम जाते थे। लेकिन सहमते ये नहीं थे कि डर जाना, उसका नहीं, कि केवल वो उनके दिमाग में ये चलने लगता था कि अब करना क्या है, मैं भी गुस्सा हूं या मैं इस झगड़े से बाहर जाऊं या दूर जाऊं। तो इसके वजह से बहुत बार मुझे सुनने में बहुत दुख हुआ कि बहुत सारे हमारे रिश्तेदार सब भी बोलते थे कि मेरे पिताजी पुरुष नहीं, मर्द नहीं है, मर्द जैसा बनो थोड़ा। लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये क्या बोलते हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा उन्होंने, अपने परिवार का ध्यान रखा। हमें बहुत खुशी हुई कि हम इतने दिन तक उनके साथ थे। तो जब मैं फिनलैंड आया, तो काफी सालों से मैं यहाँ रह चुका हूँ, तो यहाँ पे रहने के बाद मुझे ये ज्ञात हुआ, ये पता चला कि जो मर्दानगी जो मेरे पिता से मुझे सीखने को मिली, वो काफी अच्छी मर्दानगी है। हमें ये नहीं करना है कि हम दूसरों को मारें, जमीन पर गिरा दें, तभी मर्दानगी होती है। जैसे फिनलैंड के लोग, आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं आप लोगों को फिनलैंड के मर्दानगी के बारे में बताऊंगा। तो इधर में लोग क्या है, वो अगर कोई खाना बना सके, मतलब एक बाप, एक पुरुष खाना बना सके घर में, बच्चों का ध्यान रख सके घर में, अपनी पत्नी को खुशी दे सके और हिंसा का सहायता ना ले अपना मर्दानगी दिखाने के लिए, तो उसे मर्दाना कहते हैं। वो है एक मैचो मैन। तो जब मैं इधर आया था
तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ कि इधर में बसने के लिए, क्योंकि अब मुझे लगता है मैं भारत में टिक नहीं पाऊंगा। मैं काफ़ी शांत इंसान हूँ। अगर कोई, मैं डरता नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं शांत हूँ तो डर जाता हूँ। मैं डरने की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर सभी लोग गुस्से से काम करने लगे, सभी लोग मारने पे उतर जाए, अगर किसी ने आवाज उठाकर कहा कोई चीज तो सीधा हाथ से काम लो, अगर वैसे हम सभी लोग बन जाए तो देखिए समाज में केवल लड़ाई झगड़ा ही होगा। लेकिन अगर हम सोच समझ कर कदम उठाएं, अरे पढ़ने लिखने के बाद यही तो सीखने को मिलता है कि सोच समझ कर कदम उठाओ। अगर हम मारपीट से ही सबसे पहले काम शुरू करें तो सही कदम हम लोग कैसे उठाएंगे, अपने समाज को कैसे अच्छा बनाएंगे। तो ये चीज मेरे पिता से मुझे सीखने को मिला। वो हमेशा शांति से काम करते थे, सोच समझ कर काम करते थे। और बहुत लोग उन्हें ये गलत फहमी थी कि वो मर्दाना, वो पुरुष नहीं है। वो बहुत बोलते थे कि अरे तुम क्या इतने शांत रहते हो, क्या उसने कुछ कहा तो मतलब मेरे पिताजी गरीब लोगों से भी, जो उनसे बहुत नीचे थे, उनसे भी वो क्या बोलते हैं, उनको बहुत आदर करके बात करते थे। गरीबों से भी, ट्रेन में हम जैसे जा रहे थे, रेलगाड़ी में, तो कोई बेचने के लिए आया, उनसे भी वो अच्छे तरीके से बात करते थे। ये नहीं कि उनके पास पैसा था तो वो नीचे देखकर बात करेंगे, चल इधर आ, चल कितना है, ऐसे नहीं। हमेशा पूछते थे कि कितने का दे रहे हैं आप, कितना 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 लगेगा इसका। तो वो चीज मैंने अपने पिताजी से सीखा कि अहिंसा का रास्ता हमें चुनना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अहिंसा का मतलब ये नहीं कि डर जाना। अगर कोई आपका फायदा उठा रहा है तो आपको डट कर रहना है अपने जगह में। ये नहीं दिखाना है कि मैं डर गया और मैं भाग जाऊंगा। तो अकड़ के रहना है और अपने रास्ते में चलना है और सही कदम उठाना है। तो फिनलैंड की मर्दानगी ये है। और बहुत अजीब व गरीब कभी कभार ये भी सुनने को मिलता है कि जो पुरुष हैं वो पत्नियों को मदद करते हैं ऊपर उठने में, कि उनके लिए काम ढूंढा जाता है, उनको सहायता दिया जाता है ताकि पत्नियों को भी सहायता मिले, वो भी काम ढूंढे, वो भी तरक्की करे। तो ये है मर्दानगी फिनलैंड की। और मेरे पिताजी फिनिश लोगों जैसे थे कि वही मैं दिखाना चाहता था उन्हें, कि मेरा ये सपना था कि जब वो इधर आते तो मैं उन्हें कहता, देखो कि देखिए कि कैसे सभी लोग आपके जैसे सोचते हैं। आधा से ज्यादा, सभी लोग तो नहीं कह सकते हैं, ये गलत होगा मेरे तरफ से कहना कि सभी लोग एक जैसे हैं इधर। लेकिन ज्यादातर लोग हिंसा से दूर रहते हैं और अपना कदम, जो भी अगर कोई परेशानी हुई तो वो सोच समझकर कदम उठाते हैं, मारपीट से नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता था जो भारत में रहकर भी अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं, इतने परेशानियों में रहते हुए भी अहिंसा का मार्ग चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।